बड़ी खबर, अमेरिका ने फिर किया ईरान पर हमला। अमेरिकी सेना ने ईरान के 2 बंदरगाहों पर हमला किया है, उन्हें निशाना बनाया है। हॉर्मुज में फिर से तबाही मची है। ट्रंप ने तेहरान को चेतावनी दी है, यदि वो जल्द ही समझौते पर हस्ताक्षर नहीं करता तो उसके खिलाफ और भी कड़ी सैन्य कार्रवाई की जाएगी। एक्शन देखने को मिलेगा। अमेरिकी सेना ने ईरान के रणनीतिक महत्व वाले केशम बंदरगाह और बंदर अब्बास पर हमले किए हैं। सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया है। रॉयटर्स की रिपोर्ट्स के अनुसार अमेरिकी अधिकारी का हवाला देते हुए इन हमलों की जानकारी दी गई है। ईरानी मीडिया ने इन इलाकों में विस्फोटकों की आवाजें सुनने की पुष्टि की है। हालांकि हमलों की पूर्ण स्वतंत्र पुष्टि अभी लंबित है। ये हमले स्टेट ऑफ हॉर्मुज में जारी तनाव के बीच हुए हैं, जहां अमेरिका ईरानी नावों और जहाजों के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है। ईरान ने इन घटनाओं को दुश्मन ड्रोनों से जोड़ा है। स्थिति तेजी से विकसित हो रही है और दोनों पक्षों के बीच में शांति वार्ता भी चल रही है। वैश्विक तेल आपूर्ति और क्षेत्र सुरक्षा पर इसका साफ तौर पर असर पड़ सकता है। ऐसे में पश्चिम एशिया में तनाव कम होने की उम्मीद के बीच में ये एक नया बड़ा टकराव सामने आया है, जहां अमेरिका और ईरान के बीच में युद्ध विराम यानी कि सीजफायर जैसी स्थिति होने के बावजूद समुद्र में दोनों देशों के नौसेनाएं आमने सामने आ गई है। फिर से हमले किए गए हैं। दुनिया के सबसे अहम समुद्री रास्ते में गिने जाने वाले स्टेट ऑफ हॉर्मुज में अमेरिकी युद्धपोतों पर हमले होने का दावा किया गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरानी मिसाइलों और ड्रोन को हवा में ही खत्म कर दिया गया, जबकि ईरान ने दावा किया है कि अमेरिकी जहाजों को भारी नुकसान पहुंचा है और वो पीछे हट गए हैं। दोनों की तरफ से अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। सक्रिय युद्ध जैसी स्थिति सिर्फ हॉर्मुज में देखने को नहीं मिली है। ईरान की अर्ध सरकारी फोर्स न्यूज एजेंसी के अनुसार बंदर अब्बास, केशम द्वीप और ईरान की राजधानी तेहरान के पास विस्फोटकों की आवाज सुनाई गई। वहीं अगर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बात करें तो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पुष्टि की है कि अमेरिका और ईरान की नौसैनिक सेनाओं के बीच में स्टेट ऑफ हॉर्मुज में गोलीबारी हुई है। ये घटना दोनों देशों के बीच युद्ध विराम यानी कि सीजफायर के समझौते के बीच में हुई है। ट्रंप ने दावा किया है कि जब अमेरिका के 3 डिस्ट्रॉयर हॉर्मुज से गुजर रहे थे तब ईरान ने उन पर हमला किया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर पोस्ट करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने लिखा कि 3 विश्व स्तरीय अमेरिकी डिस्ट्रॉयर अभी गोलीबारी के बीच से बहुत ही सफलतापूर्वक हॉर्मुज से गुजरे हैं। स्टेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरे हैं। तीनों डिस्ट्रॉयर को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा है, लेकिन ईरानी हमलावरों को भारी नुकसान पहुंचा है। वो अपनी पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं। नौसेना की जगह इस्तेमाल की जा रही कई छोटी नावों के साथ पूरी तरह से नष्ट हो गए हैं। ये ट्रंप का दावा है। ये नावें तेजी से और कुशलता से समुद्र की गहराई में डूब गई। हमारे डिस्ट्रॉयर पर मिसाइलें दागी गई और उन्हें आसानी से मार गिराया गया। ट्रंप ने आगे कहा कि हमारे डिस्ट्रॉयर पर मिसाइलें दागी गई और उन्हें आसानी से हमने मार गिराया है। इसी तरह ड्रोन आए और हवा में ही जलकर राख हो गए हैं। वो बहुत ही खूबसूरती से समुद्र के नीचे गिरे, ठीक वैसे ही जैसे कोई तितली अपनी कब्र की ओर गिरती है। इसी के साथ ट्रंप ने ईरान पर हमला बोलते हुए उसके शीर्ष नेतृत्व को पागल करार दिया है। उन्होंने लिखा, कोई भी सामान्य देश इन डिस्ट्रॉयर को गुजरने देता, लेकिन ईरान एक सामान्य देश नहीं है। उनका नेतृत्व पगलों के हाथ में है और अगर उन्हें कभी परमाणु हथियार इस्तेमाल करने का मौका मिला तो वो बिना किसी हिचकिचाहट के ऐसा कर देंगे, लेकिन उन्हें वो मौका कभी नहीं मिलेगा और ठीक वैसे ही जैसे हमने आज उन्हें फिर से मार गिराया। आगे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के मौजूदा नेतृत्व पर कड़ी टिप्पणी करते हुए चेतावनी दी कि अगर तनाव बढ़ा तो आगे और कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आगे उन्होंने कहा कि अगर ईरान ने जल्दी समझौता यानी कि डील नहीं की तो भविष्य में उसे और सख्त कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। ट्रंप ने लिखा कि भविष्य में हम उन्हें और भी जोरदार तरीके से और भी ज्यादा हिंसक रूप से मार गिराएंगे अगर वो अपनी डील पर जल्द से जल्द हस्ताक्षर नहीं करते हैं। हमारे तीनों डिस्ट्रॉयर अपने शानदार क्रू के साथ अब हमारी नौसैनिक घेराबंदी में फिर से शामिल हो जाएंगे, जो सचमुच स्टील की एक दीवार है, ऐसा ट्रंप ने अपने पोस्ट में कहा है। हालांकि ईरान का दावा अलग है। ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी कि IRGC की नौसेना कमान ने एक्स पर कई पोस्ट कर दावे किए गए हैं कि अमेरिकी नौसेना ने दक्षिण ईरान के जस बंदरगाह के पास एक ईरानी तेल टैंकर को निशाना बनाया था, जिसके बाद अमेरिकी जहाजों पर हमला किया गया, उन पर अटैक किया गया। IRGC ने आरोप लगाया है कि अमेरिकी
विध्वंसक जहाजों के खिलाफ एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइलों, क्रूज मिसाइलों और इसी के साथ साथ आत्मघाती ड्रोन का इस्तेमाल करते हुए एक संयुक्त अभियान चलाया गया। उसने दावा किया है कि ईरान ने दावा किया है कि अमेरिकी जहाजों को भारी नुकसान हुआ है और वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज से पीछे हट गए हैं। लेकिन अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने ईरान के इन दावों को खारिज कर दिया है। तो देखा, दोनों तरफ से दावे किए जा रहे हैं। ऐसे में अमेरिका और ईरान में एक बार फिर जंग की शुरुआत होती नजर आ रही है। अमेरिका और ईरान दोनों ने एक दूसरे पर अचानक मिसाइल और ड्रोन से हमला कर दिया है। ये घटनाक्रम स्पष्ट करता है कि मध्य पूर्व में, पश्चिम एशिया में एक बार फिर बारूद के ढेर पर बैठा ये युद्ध है फिर से चिंगारी लेने वाला है। वैश्विक संकट का रूप ले सकता है। अमेरिका और ईरान के बीच में बढ़ता ये तनाव न केवल सामरिक है बल्कि कूटनीतिक और आर्थिक रूप से भी बेहद ज्यादा संवेदनशील मोड़ पर पहुंच गया है। जहां राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इसे अमेरिकी नौसेना की तकनीकी श्रेष्ठता और स्टील की दीवार जैसी ताकत का प्रदर्शन बता रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ ईरान इसे अमेरिकी घेराबंदी के खिलाफ अपनी संप्रभुता की जीत करार रहा है। पर्ल हार्बर जैसी उपमाएं और तितलियों की तरह गिरते ड्रोन जैसे बयान ये दर्शाते हैं कि दोनों पक्ष अपनी घरेलू जनता और वैश्विक समुदाय के सामने खुद को मजबूत दिखाने में लगे हुए हैं, मजबूत दिखाने की होड़ में है। स्टेट ऑफ हॉर्मुज दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण तेल का मार्ग है। यहाँ होने वाली किसी भी बड़ी सैन्य कार्रवाई का सीधा असर वैश्विक तेल की कीमतों और सप्लाई चेन पर पड़ता हुआ नजर आता है। अगर यहाँ तनाव और ज्यादा बढ़ता है तो पूरी दुनिया में फिर से इन्फ्लेशन का दौर शुरू हो जाएगा, महंगाई बढ़ेगी। ट्रंप की चेतावनी भी है, या तो समझौता करें, डील करें, हस्ताक्षर करें, नहीं तो विनाश के लिए तैयार रहें। अमेरिका अपनी अधिकतम दबाव यानी कि मैक्सिमम प्रेशर की नीति को सैन्य हमलों के साथ जोड़कर ईरान को वार्ता की मेज पर लाने की कोशिश कर रहा है। लगातार कोशिशें चल रही हैं, तो वहीं दूसरी ओर ईरान के पलटवार से ये संकेत मिलता है कि ये दबाव में झुकने के बजाय सक्रिय प्रतिरोध की नीति अपना रहे हैं। ट्रंप का ईरान के नेतृत्व को पगला कहना और परमाणु हथियार के खतरे का जिक्र करना ये बताता है कि अमेरिका का प्राथमिक लक्ष्य जो गोल है ईरान की परमाणु क्षमता को जड़ से रोकना है। ये टकराव केवल दो देशों के बीच नहीं बल्कि पूरे पश्चिम एशिया की सुरक्षा व्यवस्था को पुनर्गठित करने के लिए एक खतरनाक कोशिश है। हालांकि दोनों देशों ने घंटों चली इस झड़प के बाद हालात सामान्य होने का दावा भी किया है, लेकिन ये तूफान से पहले की शांति भी हो सकती है। जब तक कोई ठोस कूटनीतिक समाधान या नया समझौता या डील सामने नहीं आता है, तब तक समुद्र में स्टेट ऑफ हॉर्मुज में आमने सामने की ये घटनाएं किसी बड़े युद्ध का एक रिहर्सल भी मानी जा सकती हैं, चेतावनी भी मानी जा सकती है। दुनिया की नजरें अब इस बात पर टिकी हैं, क्या तेहरान दबाव में आकर समझौते की फाइल पर हस्ताक्षर करेगा या फिर हॉर्मुज की जो जहल लहरें हैं एक बार और भीषण युद्ध की गवाह बनेंगी। एक बार फिर से हमने आपको बड़ी खबर बताई, जहां अमेरिकी सेना ने ईरान के बंदरगाहों पर हमला किया और ईरान ने भी अलग दावे किए हैं, ट्रंप ने भी अलग दावे किए हैं। तो ऐसे में देखना होगा कि आगे जो ये दावे किए हैं इनका क्या कुछ असर होता है, क्या कुछ आगे की रणनीति होती है, क्या दोनों देश जो सीज़फायर के बीच में ये हमलों की खबर आई है इस पर कोई और टिप्पणी करते हैं या फिर इसमें कोई एक्शन देखने को मिलता है, सीज़फायर खत्म होता है, युद्ध फिर से शुरू होता है। इस पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। फिलहाल के लिए इतना ही और देश और दुनिया की खबरों के लिए जुड़े रहिए दैनिक जागरण के साथ। नमस्कार।